हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए प्रकाश चैप्टर से मोस्ट 75 MCQ क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो आप लोग वीडियो को देखें और अपने तैयारी को और बेहतर से बेहतर बनाएं। फ्रेंड्स, मैं इसका एक पार्ट 1 वीडियो लेकर आ चुका हूं, जिसको आप लोग देख चुके होंगे। तो आज मैं पार्ट 2 वीडियो लेकर आया हूं, तो आप लोग इसे भी देखें और अपनी तैयारी को और से और बेहतर बनाएं। फ्रेंड्स, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रकाश एक ऐसा चैप्टर है, लाइट एक ऐसा चैप्टर है जिससे क्वेश्चन पूछता है। तो आप इस चैप्टर को मिस ना करें और वीडियो को देखें। तो पहला क्वेश्चन है, यदि संपर्क में रखे दो लेंस की क्षमता +1.5 डायोप्टर और -3.5 डायोप्टर है, तो इसकी तुल्य क्षमता क्या होगी? तो इसका जो तुल्य क्षमता है क्या होगी? तो एक है +1.5 डायोप्टर और दूसरा है -3.5 डायोप्टर। तो इसका जो समतुल्य क्या हो जाएगा? इसका समतुल्य हो जाएगा -2 डायोप्टर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता कितनी होगी? तो 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता कितनी होगी? तो लेंस की क्षमता जो होती है वह उसका कितना हो रहा है? 1/f होता है। फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपात को ही लेंस की क्षमता कहते हैं। तो इस कितना डायोप्टर का हो जाएगा? 1/, फोकस दूरी कितना है? 50 सेंटीमीटर है। लेकिन हम जानते हैं कि जो सेंटीमीटर है उसको हमें मीटर में बदलना होगा, तो इसे हमको 100 से डिवाइड कर देना पड़ेगा 50 को। तो क्या हो जाएगा? 2, यानी कि 2 डायोप्टर हो जाएगा। और हम जानते हैं कि जो अवतल लेंस होती है वह उसका जो क्षमता होता है वह नेगेटिव में होता है, तो नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि -2 डायोप्टर इसका लेंस की क्षमता हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन असत्य है? सभी प्रकार के परावर्तक पृष्ठ परावर्तन के नियम का पालन करता है। तो हाँ, ये तो सही है। जितना भी प्रकार का जो परावर्तक पृष्ठ है जो देखने के लिए होता है वह परावर्तन का नियम का पालन करता है, ये तो सही है। सभी प्रकार के अपवर्तित पृष्ठ अपवर्तन के नियम का पालन करता है, तो ये भी सही है। अपवर्तित पृष्ठ जितना भी प्रकार का है वह क्या करती है? अपवर्तन का नियम का पालन करती है, यानी ये भी सही हो जाएगा। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो जी हाँ, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी होता है, तो ये भी सही है। प्रकाश एक अनुदैर्ध्य तरंग है, ये गलत है। प्रकाश एक अनुदैर्ध्य नहीं है, बल्कि यह कैसा है? अनुप्रस्थ है। प्रकाश जो है वह अनुप्रस्थ तरंग होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता? कांच से हम लेंस बना सकते हैं, ये तो सही है। प्लास्टिक से भी हम लेंस बना सकते हैं। मिट्टी से हम लेंस भी नहीं बना सकते हैं। तो कौन सा प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो ये मिट्टी से हम लेंस नहीं बना सकते हैं, लेकिन हम जल से भी लेंस हम बना सकते हैं, लेकिन मिट्टी से नहीं बना सकते। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बीम से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। क्या बोल रहा है कि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी भी होना चाहिए, सीधा भी होना चाहिए और बीम से बड़ा होना चाहिए। हम क्या जानते हैं कि जो अवतल दर्पण जो होता है
वह एक ही स्थिति में आभासी प्रतिबिंब, अवतल दर्पण तो वो ज़्यादातर स्थिति में तो वास्तविक प्रतिबिंब बनाती है, लेकिन एक ही स्थिति आती है जहाँ पे आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो वह कौन सा स्थिति है? तो वह पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच का जो स्थिति है, उसी स्थिति में अवतल दर्पण जो है वह आभासी प्रतिबिंब बनाती है, सीधा भी बनाती है और बीम से बड़ा प्रतिबिंब बनाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दर्पण के ध्रुव एंड फोकस, मुख्य फोकस के बीच, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बीम का वास्तविक समान साइज का प्रतिबिंब बनाने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने हम कहाँ रखेंगे? उत्तल लेंस के सामने हम कहाँ पे वस्तु को रखें ताकि जो प्रतिबिंब है वह प्रतिबिंब समान साइज का बने? तो हम वह कहाँ रखेंगे? 2f1 के पास रखेंगे, यानी कि फोकस दूरी है उससे अगर हम दुगना दूरी पर हम वस्तु को रखते हैं तो जो प्रतिबिंब बनेगा वह समान साइज का बनेगा, समान साइज का उसका प्रतिबिंब बनेगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, ये दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। यानी कि कौन सा हो जाएगा? लेंस के फोकस दूरी के दुगनी दूरी पर, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गोली दर्पण और किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस समभुता है। किसी गोली दर्पण और किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। तो दर्पण और लेंस कैसा होगा? तो इसका जो सही आंसर है वह दोनों अवतल। गोली दर्पण में पतले गोली लेंस और फोकस दूरी अगर दोनों नेगेटिव है, यानी फोकस दूरी भी नेगेटिव है और वह लेंस वो भी नेगेटिव है, यानी कि दोनों अवतल हो जाएगा। दर्पण भी अवतल और लेंस भी अवतल। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि दर्पण का भी जो फोकस दूरी है वह अवतल दर्पण में होता है फोकस दूरी नेगेटिव, और अवतल लेंस में भी जो फोकस दूरी है वह नेगेटिव ही होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी दर्पण में आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः वह दर्पण है। तो आप जितना भी दूरी पर खड़े हो और आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा ही दिखाई देता है, तो वह कैसा प्रतिबिंब होगा? समतल तो होगा ही होगा, साथ ही वह उत्तल दर्पण में भी सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो छोटा शब्द और हम बड़ा से बड़ा देखना चाहते हैं तो कौन सा लेंस का उपयोग करेंगे? एक तो हमको उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे, अवतल लेंस का तो इसमें उपयोग करेंगे नहीं। एक तो हम पहला में तो हम उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे, और साथ में हमको क्या चाहिए? बड़ा से बड़ा प्रतिबिंब चाहिए। तो बड़ा से बड़ा हमको देखना है तो हम क्या करेंगे? छोटा से छोटा फोकस दूरी वाला इस्तेमाल करेंगे। तो यानी कि 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस का हम प्रयोग करेंगे, तो हमारा जो शब्द है वह बड़ा से बड़ा दिखेगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हम जानते हैं कि जो लेंस की क्षमता होती है वह फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर हम 50 सेंटीमीटर अगर हम रख दिए और उसको मीटर में बदल के अगर उसको डायोप्टर क्षमता निकालें तो वह 2 डायोप्टर आएगा, लेकिन अगर हम 5 सेंटीमीटर के फोकस दूरी का हम
फोकस दूरी का उत्तर लेंस का उपयोग करेंगे तो जो हमारा जो लेंस की क्षमता आएगा वह 20 डायोप्टर का आएगा, यानी कि बड़ा आएगा, बड़ा से बड़ा हम वस्तु को देख सकते हैं। इसलिए हम कौन सा लेंस का उपयोग करेंगे, एक तो उत्तर लेंस का उपयोग करेंगे, साथ ही 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तर लेंस का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिज्म के दो पार्श्व फलकों के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो प्रिज्म के दो पार्श्व फलकों के बीच के कोण को हम प्रिज्म कोण कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश प्रिज्म द्वारा किसके डैश अवयवी वर्णों में विक्षेपित हो जाता है? तो जो श्वेत प्रकाश है प्रिज्म द्वारा कितने रंगों में विक्षेपित हो जाता है? तो 7 रंग में हो जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का प्रयोग किया था? तो कौन सा वैज्ञानिक था जो सूर्य के स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच का प्रयोग किया था? तो वह न्यूटन किया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो प्रकाश सबसे कम झुकता है। तो कौन सा प्रकाश सबसे कम झुकता है? तो लाल रंग का जो प्रकाश है वह सबसे कम झुकेगा अगर इसे प्रिज्म के द्वारा होकर गुजारा जाएगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग कितने मिनट पूर्व दिखाई देता है? तो वास्तविक सूर्योदय से पहले हमें सूर्य कितने मिनट पहले दिखाई देता है? तो 2 मिनट। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के प्रकाश नीला क्यों दिखाई पड़ता है? तो पृथ्वी से आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो क्यों दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है इसी के कारण हम आकाश से जो हमारा नीला दिखाई देता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना हो तो आकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है? तो पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं हो तो आकाश कैसा दिखाई देगा? तो काला दिखाई देगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खतरे के संकेत का प्रकाश लाल रंग का होता है क्योंकि खतरे के समय हम लाल रंग का ही क्यों प्रयोग करते हैं? क्योंकि जो लाल रंग का जो प्रकीर्णन होता है वह सबसे कम होता है और तरंगदैर्घ्य जो है वह सबसे अधिक होता है। लाल रंग का जो प्रकीर्णन है वह सबसे कम होता है, इसीलिए हम खतरे के संकेत में लाल रंग का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग रक्ताभ प्रतीत होता है क्योंकि सूर्योदय या सूर्यास्त के समय जब सूर्य का जो रंग है वो लाल क्यों दिखाई देता है? क्योंकि सूर्य से हमारे आंखों तक आने वाले प्रकाश अधिक तरंगदैर्घ्य का होता है। ऑप्शन बी इसका जो सही आंसर हो जाएगा। जो सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है उसका जो तरंगदैर्घ्य होता है वह सबसे अधिक होता है, इसलिए सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय रक्ताभ दिखाई देता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र किसके जैसा होता है? तो जो मानव नेत्र वह किसके जैसा होता है? तो वह कैमरा के जैसा होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश मानव नेत्र में सबसे पहले कहाँ प्रवेश करती है? तो जो प्रकाश है वह मानव नेत्र में सबसे पहले कहाँ प्रवेश करती है? तो वह कॉर्निया में प्रवेश करती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेत्र गोलक का व्यास लगभग कितना होता है? तो नेत्र गोलक का जो व्यास होता है वह कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर होता है। 2.3 सेंटीमीटर होता है।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र में पुतली के आकार का कौन नियंत्रित करता है? मानव नेत्र में पुतली के आकार को कौन नियंत्रित करता है? तो जो पुतली का जो आकार है वह आइरिस यानी कि परितारिका नियंत्रित करता है। लेकिन यही पूछ दिया जाए कि प्रकाश को कौन नियंत्रित करता है, तो प्रकाश को है सो पुतली नियंत्रित करता है, लेकिन पुतली को कौन नियंत्रित करता है? तो आइरिस यानी परितारिका नियंत्रित करता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो देखो यहाँ पर आ गया प्रकाश की मात्रा को। प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करेगा? तो पुतली जो होता है वह प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, लेकिन पुतली जो है प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, लेकिन पुतली को कौन नियंत्रित करता है? तो आइरिस नियंत्रित करता है। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, इसको अच्छा से देख लेना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनेत्र लेंस किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनाता है? तो अभिनेत्र लेंस किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वह कहाँ पर बनाता है? तो इसका जो सही आंसर हो वह रेटिना हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र किसी वस्तु का रेटिना पर किस तरह का प्रतिबिंब बनाता है? तो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है, जो प्रकाश आ रहा है वह जो रेटिना पर जो प्रतिबिंब यहाँ बनता है वह किस प्रकार का बनता है? उल्टा। पहला तो उल्टा बनता है और साथ में वास्तविक बनता है। उल्टा और वास्तविक बनता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेत्रदान में किसका दान किया जाता है? तो नेत्रदान में किसका दान किया जाता है? तो कॉर्निया का दान किया जाता है। कॉर्निया, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉर्निया और आँख के लेंस के बीच एक नमकीन पारदर्शी द्रव भरा होता है, उसे क्या कहते हैं? तो कॉर्निया और आँख के लेंस के बीच एक लिक्विड भरा होता है, उस लिक्विड को एक्वस ह्यूमरस बोलते हैं, यानी कि जलीय द्रव बोलते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जलीय द्रव और कच्छाप द्रव का अपवर्तनांक कितना होता है? तो जलीय द्रव और कच्छाप द्रव का जो अपवर्तनांक होता है वह कितना होता है? तो 1.336 होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेटिना के बीचों बीच एक भाग होता है जहां पर बना हुआ प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट होता है। तो रेटिना के बीचों बीच एक भाग होता है जहां पर बना प्रतिबिंब स्पष्ट होता है, तो वह कौन सा होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पीत बिंदु से बोलते हैं, येलो स्पॉट बोलते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र लेंस किस प्रकार का होता है? तो जो मानव नेत्र लेंस है वह किस प्रकार का होता है? तो उत्तल लेंस होता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे समंजन क्षमता बोलते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु कितनी है? तो मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होती है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र के लिए दूर बिंदु कितनी होती है? तो मानव नेत्र का जो दूर बिंदु होती है वह अनंत होती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेटिना में उपस्थित कौन सी प्रकाश संश्लेषणशील कोशिकाएं रंगों का आभास करवाता है? तो कौन आभास करवाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा शंकु के आकार की कोशिकाएं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम
नज़दीक की वस्तु को देखते हैं तो आँख की पक्षमाभी पेशियाँ क्या हो जाती है। जब हम निकट की वस्तु को देखते हैं तो आँख का जो पक्षमाभी पेशियाँ वह क्या हो जाती है, वह सिकुड़ जाती है और लेंस की फोकस दूरी भी घट जाती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोतियाबिंद एक ऐसी स्थिति है जब नेत्र लेंस मोतियाबिंद एक ऐसी स्थिति है जब नेत्र लेंस दुधिया और धुंधला हो जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से मानव नेत्र का कौन सा भाग रंगीन हो सकता है। तो कौन सा भाग रंगीन हो सकता है, तो इसका जो सही आंसर आइरिस जो है वह रंगीन हो सकता है। ज़्यादातर व्यक्तियों में आइरिस जो होती है वह काला होता है, लेकिन नीला और भूरा कलर का भी हो सकता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के एक नेत्र का क्षैतिज दृष्टि क्षेत्र लगभग कितना होता है। तो मानव के एक नेत्र का क्षैतिज दृष्टि जो क्षेत्र होता है वह कितना होता है, तो वह 150 डिग्री का होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निकट दृष्टि दोष के संबंध में कौन असत्य है। इस दोष के साथ वाले व्यक्ति की वस्तु नज़दीक की वस्तु स्पष्ट देख सकते हैं, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं देख सकते हैं। तो ये तो कथन सही है। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति नज़दीक की वस्तु तो देख सकता है, लेकिन दूर का वस्तु नहीं देख सकता है। इस दोष के साथ व्यक्ति नज़दीक की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है। ये ऑप्शन गलत है। नज़दीक की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, नहीं देख सकता, ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन बी होगा। जो निकट दृष्टि का जो दोष वाले व्यक्ति होती है वह निकट के वस्तु को देख सकता है, लेकिन दूर के वस्तु को नहीं देख सकता है। तो इसका जो गलत ऑप्शन है ऑप्शन बी हो जाएगा। दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकता। हाँ, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति जो होते हैं, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति वो निकट की वस्तु को देख सकता है, लेकिन दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में दो ऑप्शन है जो गलत दिया हुआ है। पहला तो ऑप्शन बी हो गया कि इस दोष के साथ व्यक्ति नज़दीक की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता, जो कि गलत है। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति जो होते हैं वह निकट की वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं, नहीं देख सकते ऐसा नहीं है। साथ ही दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। जो निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति है वह दूर की वस्तु को भी स्पष्ट नहीं देख सकता, वह निकट की वस्तु को स्पष्ट देख सकता। तो इसका जो सही है, जो दो ऑप्शन इसमें गलत दिया हुआ, यानी कि दो ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मायोपिया होने पर वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पहले ही बन जाता है, क्योंकि नेत्र की गोलक बढ़ जाती है या नेत्र की फोकस घट जाती है या लेंस की क्षमता जो है वह बढ़ जाती है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि मान लीजिए ये नेत्र है, तो जब मायोपिया होती है तो क्या होती है कि जो उसका जो फोकस है वह रेटिना से पहले ही बनता है। तो क्या होता है कि गोलक की या तो ये गोलक की लंबाई है ये बढ़ गया हो, या ये जो फोकस दूरी है वह यहाँ पे बनना था चाहिए, वह उससे पहले ही बन गया हो। तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। या लेंस की क्षमता बढ़ जाने का मतलब क्या हो गया कि उसका फोकस दूरी घट जाना, तो ये भी हो सकता है। यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल को सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने ज्ञात किया था।
तो जो प्रकाश की चाल है वह सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने ज्ञात किया था? तो रोमर ने ही प्रकाश के चाल को सबसे पहले ज्ञात किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश का कॉर्पस्क्यूल सिद्धांत किसने दिया? तो प्रकाश का कॉर्पस्क्यूल सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका सही आंसर हो गया न्यूटन ने दिया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूरदृष्टि दोष होने पर निम्न में से कौन होता है? क्या लेंस की गोलक कम हो जाती है? हाँ, ये तो सही है। अगर दूरदृष्टि दोष हो गया है तो या तो गोलक की लंबाई कम हो गया होगा, या फोकस दूरी बढ़ गया होगा, या लेंस की क्षमता घट गया होगा। यानी कि ऑप्शन सभी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपरमेट्रोपिया को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो हाइपरमेट्रोपिया को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। उत्तल लेंस का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि हम जानते हैं हाइपरमेट्रोपिया होता है तो वह फोकस दूरी क्या हो जाता है? वह लेंस के बाहर बनने लगता है। जैसे ही उत्तल लेंस का प्रयोग किए वह फोकस को क्या कर देगा? फोकस को कंजर्व कर देगा। उत्तल लेंस क्या करता है? फोकस को सिकुड़ा देता है। तो वह सिकुड़ा के कहाँ बनाने लगेगा इमेज? वह इमेज है सो वह रेटिना पर बनाने लगेगा। इसलिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आँख के उस दोष को क्या कहते हैं जिसमें व्यक्ति न तो नज़दीक और न ही दूर की वस्तु स्पष्ट देख पाता है? तो उस दोष को क्या कहते हैं? जरा दृष्टि दोष का उस कहते हैं, यानी कि प्रेस बायोपिया कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर कितने समय तक रहता है? तो किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वह रेटिना पर कितने समय तक रहता है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा 0.1 सेकेंड, यानी कि 1/10 सेकेंड तक रहता है। 0.1 सेकेंड यानी 1/10 सेकेंड। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश ने प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया था? तो प्रकाश का जो तरंग सिद्धांत है वह किसने दिया था? तो वह हाइजेन ने दिया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 1800 में डैश ने प्रकाश के व्यतिकरण का सिद्धांत दिया था? तो प्रकाश के व्यतिकरण का सिद्धांत किसने दिया था? तो वह थॉमस यंग ने दिया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। थॉमस यंग ने प्रकाश के व्यतिकरण का सिद्धांत दिया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले किसने कहा कि प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है? तो सबसे पहले किसने कहा कि प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन सी यानी कि मैक्सवेल ने कहा था कि प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? तो प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक ने दिया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोटोन क्या है? तो फोटोन क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे कण। प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे कण को ही हम फोटोन कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन किसने कहा कि प्रकाश दोहरी प्रवृत्ति यानी कण और तरंग है? किसने कहा कि प्रकाश दोहरी तरंग यानी कण और तरंग है? तो किसने कहा था? तो वह डी ब्रोगली ने कहा था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश के किसी अवरोध के किनारे से मुड़ना क्या कहलाता है? तो प्रकाश के किसी अवरोध के किनारे से मुड़ना क्या कहलाता है? तो विवर्तन कहलाता है।
ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने सर्वप्रथम ये कहा कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? तो किसने कहा कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? तो वह डी मार्गली ने कहा था। डी माल्डी ने कहा था। ग्रीमाल्डी ने कहा था। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एकमात्र घटना प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग होने की पुष्टि करता है? तो कौन सी घटना प्रकाश के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि करता है? इसका जो सही आंसर होगा ध्रुवण। ध्रुवण के कारण ही हमें पता चलता है कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश विद्युत प्रवाह का खोज किसने किया था? तो प्रकाश विद्युत प्रवाह का जो खोज है वह किसने किया था? तो वह आइंस्टाइन ने किया था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी घटना प्रकाश के सिर्फ कण होने की पुष्टि करता है? तो प्रकाश के सिर्फ कण होने की पुष्टि कौन सी घटना करता है? तो प्रकाश का विद्युत प्रभाव। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के प्रकाश के पृथ्वी तक आने में लगभग कितना समय लगता है? तो कितना समय लगता है? लगभग 8 मिनट प्लस 20 सेकेंड, यानी कि हम 8 मिनट मान सकते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक लाल वस्तु लाल दिखाई पड़ती है क्योंकि वह लाल वस्तु लाल क्यों दिखाई देती है? क्योंकि वह क्या लाल रंग के प्रकाश को अवशोषित कर लेती है, अन्य को परावर्तित कर देती है, या लाल रंग के प्रकाश को परावर्तित कर देती है अन्य को? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। कोई वस्तु लाल इसलिए दिखाई देती है कि जो लाल रंग का प्रकाश है उसे परावर्तित कर लेती है, बाकी जितना भी कलर है वह अपने में अवशोषित कर लेती है, इसलिए लाल दिखाई देती है। ऑप्शन बी का सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक लाल गेंद हरे प्रकाश में किस प्रकार दिखाई पड़ती है? तो एक लाल गेंद हरा प्रकाश में किस प्रकार दिखाई पड़ती है? तो वह काला दिखाई पड़ेगी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश में उपस्थित किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो श्वेत प्रकाश में उपस्थित किस रंग का प्रकाश सबसे अधिक प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी हो जाएगा, बैंगनी रंग का जो प्रकाश है वह उसका जो प्रकीर्णन है वह सबसे अधिक हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का उपयोग किया जा सकता है? जो सरल सूक्ष्मदर्शी होता है उसमें जो होता है वह उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में जो अंतिम जो प्रतिबिंब है वह सीधा और आवर्धित होता है। ऑप्शन बी का सही आंसर है, सीधा और आवर्धित। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गैलीलियन दूरबीन में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो गैलीलियन दूरबीन में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? इसका जो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तल एवं अवतल दोनों लेंस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का समतल दर्पण में पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण का न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की जो ऊंचाई है वह दर्पण से आधी वस्तु के इमेज से आधी होनी चाहिए कम से कम, यानी कि वस्तु के इमेज से आधा के बराबर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समकोण पर झुके दो समतल दर्पणों के बीच रखे वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनते हैं? तो समकोण पर, अगर समकोण पर दो समतल दर्पण को रख दिया जाए तो उसका जो इमेज बनेगा वह 3 इमेज बनेगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है? तो आवर्धक जो लेंस होता है वह उत्तल लेंस को ही आवर्धक लेंस बोलते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तालाब के किनारे एक मछुआरा मछली को भाले से मारने की कोशिश करता है, जिसे उसे निशाना कैसे लगाना चाहिए? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, जहां मछली दिखाई दे उसके नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारे टिमटिमाते हैं। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक रंग नहीं है? तो प्राथमिक रंग कौन सा नहीं है? लाल, हरा, नीला या पीला? लाल, हरा और नीला ये तो प्राथमिक रंग है। पीला जो है वह प्राथमिक रंग नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब प्रकाश के लाल, हरा और नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग कैसा होता है? जब लाल, हरा और नीला को अगर तीनों को सेम रेशियो में अगर हम मिला दिया जाए, जो परिणामी जो रंग है वह कैसा होता है? तो वह सफ़ेद हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। किसके द्वारा निश्चित किया जाता है प्रकाश के? वेग द्वारा, आयाम द्वारा, तरंगदैर्घ्य द्वारा या आवृत्ति द्वारा? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी हो जाएगा, तरंगदैर्घ्य द्वारा प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरी पत्तियों का पौधा लाल रोशनी में देखने पर कैसा दिखाई देता है? जब हम हरा कलर को जब लाल रोशनी में जब देखेंगे तो वह कैसा दिखाई देगा? तो वह काला दिखाई देगा। ऑप्शन सी का सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन गैर प्रकाशीय वस्तु है? तो गैर प्रकाशीय वस्तु कौन है? तो वह चंद्रमा। चंद्रमा जो वह गैर प्रकाशीय वस्तु है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है? तो इसका जो सही आंसर है वह बैंगनी हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? तो यौगिक जो सूक्ष्मदर्शी है वह क्या होता है? तो वह ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें उत्तल लेंस दो सेट होते हैं, उसे यौगिक सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में हो। चंद्रमा बीच में हो तो सूर्य ग्रहण लगेगा, लेकिन यदि पृथ्वी बीच में हो गया तो उसे तब वह चंद्र ग्रहण लगेगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक 3/4 है। यदि आप होनहार विद्यार्थी है तो निम्न में से सही विकल्प को चुनें। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन डी हो जाएगा। किसी माध्यम के लिए ये अपवर्तनांक संभव नहीं है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होता है? तो समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का जो आवर्धन होता है वह कितना होता है? +1 होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई वस्तु श्वेत प्रकाश के सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है तो वस्तु का रंग होगा। तो यदि कोई वस्तु श्वेत प्रकाश के सभी रंगों को अवशोषित कर लेगा तो वस्तु का रंग कैसा हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर है वह काला हो जाएगा। सभी रंगों को अगर अवशोषित कर लेगा तो वह काला रंग का हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल की सतह पर फैली हुई किरोसिन तेल की परत का सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखाई देना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? तो यह किस घटना को दर्शाता है? तो यह
व्यतिकरण घटना को दर्शाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति 5 मीटर पर सेकंड की चाल से समतल दर्पण की ओर चलता है तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब किस चाल से अपनी ओर आते हुए प्रतीत होगी। तो किस चाल से आते हुए प्रतीत होगी? जिस चाल से हम जाएंगे उसका दुगना स्पीड से आते हुए प्रतीत होगी, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड के चाल से आते हुए प्रतीत होगी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि केरोसिन का प्रकाशीय अपवर्तनांक जल से अधिक है तो इसका अर्थ क्या है? तो यदि केरोसिन का अपवर्तनांक जल की अपेक्षा अधिक होगा तो इसका अर्थ क्या हो गया? केरोसिन में प्रकाश की चाल जल में प्रकाश की चाल के तिगुना से कम है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स 156 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फ्रेंड्स यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा, हमारी मेहनत आप लोगों को पसंद आ रही होगी, तो आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तथा शेयर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।